बड़े आनंद की बात भैया। आज रानी सुनीत को क्या किया जाता है? रानी ने क्या किया? कहा महारानी आप घर में रहो और मैं जाती हूं। मेरे बंधु महलों में सूरज सुशोभित है, अब महलों में सूरज सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। और यादव बिटिया भानमो से बिटिया ने 111 रुपया हमारे लिए स्पेशल बिटिया ने दान किया। भगवान से कामना है परमात्मा जी रक्षा करें। देखिए सूरज आज मेरे बंधु महल में रहने लगी। महलों में सूरज सुशोभित है, रुचि के पुत्र सब साज। महलों में सूरज सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। देवी सुनीति अब खेतों पर चिड़िया और काग उड़ाती है। आज रानी छोटी महल में, बड़ी रानी खेत पर चिड़ैया बेचारी उड़ाती। एक रात लौटे न पति। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार करने गए भैया। जब शिकार करने गए सारा दिन शिकार खेला, हो गई रात। जब रात हो गई मेरे बंधुओं तो राजा उत्तानपाद जब शिकार करके लौटे तो इधर देर हो गई। रानी बहनों तुम्हारा पति देश विदेश हो, रामायण में एक जगह लिखा है पति देश विदेश हो, कल हम आपको सुनाएंगे। पति देश विदेश हो, माताओं बहनों भगवान का चिंतन करोगी, तुम्हारे पति का कभी अकाल मौत नहीं हो सकती। ये रामायण में चीज लिखी है मेरे बंधु। एक रात लौटे न पति, जब जब खेल कर शिकार, राजमहल के उस समय पाए बंद किवाड़। राजा उत्तानपाद खेल करके वापस हुए शिकार, देखा दरवाजे पर आए, दरवाजा बंद है। तो राजा ने आवाज लगाया लेकिन कोई भी आवाज नहीं सुना। जब आवाज नहीं सुना तो राजा उत्तानपाद शिकार हो निराश हो गए कि आज देखो मेरी रानी महल में दरवाजा बंद है। मेरी बड़ी रानी सुनीति जब मैं आता था तो दरवाजे पर खड़ी मिलती थी मेरे बंधु। होकर निराश उन महलों से रानी सुनीत घर जा पहुंचा। अपनी रानी बड़ी रानी का याद आया तो आज देखो राजा भी महल छोड़ दिया और खेत पर पहुंचे। होकर निराश उन महलों से रानी सुनीत घर जा पहुंचा। महलों वाली रानी वाला, महलों वाली रानी वाला, टूटी छानी में आ पहुंचा। राजा उत्तानपाद टूटे हुए बिस्तर पर जिस समय पहुंचे मेरे बंधु, देखा मड़ैया में राजा ने अपने आने का थोड़े में सारा हाल कहा। फिर घास फूस के बिस्तर पर उस रात वहीं महिपाल रहा। सारी रात महाराज उत्तानपाद आज सुनीति के महल में, सिर्फ महल में नहीं बल्कि मड़ैया में रहे। भैया ये कौन सी रात थी? मेरे बंधु ये कौन सी रात थी कह लीजिए। या थी रात सुहाग की यही राग संपन्न, इसी गर्भ से, इसी गर्भ में ध्रुव सरिस भक्त हुए उत्पन्न। महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से आज ध्रुव जैसा पुत्र का जन्म हुआ। इधर सुरुचि के गर्भ से उत्तम हुआ कुमार, बजी बधाई महल में मना मंगलाचार। आज पुत्र का जन्म हुआ। इधर महल में उत्तम कुमार का जन्म होता है और महारानी सुनीति के गर्भ से भैया ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म हुआ। आओ एक छोटा सा बहनों को सोहर सुना दे। कहान भय, कहान भय सोहे लाली मोरी, कहान भय सोहे लाली मोरी।
कहान है सोगे लाली मोरी। गोकुल में सब आनंद की बधाइयां बज रही बहना। एक बात अवरी समझ में नहीं आवत, कल यशोदा मैया मिली रहा तो मालूम कुछ नहीं देत रहा है। सोवाली मोरी मथुरा में जाना में कन्हैया, सोवाली मोरी मथुरा में जाना में कन्हैया। गोकुल भय गोकुल में भय सोगे लाली मोरी। गोकुल भय सोवाली मोरी किनके गर्भ से प्रभु जन्म में। सोवाली मोरी इनके बने लाल नाली मोरी। सखी बोली बहना सोवाली मोरी देवकी के गर्भ से जन्म में। सोवाली मोरी देवकी के गर्भ से प्रभु जन्मे। यशोदा की बने यशोदई बने लाल नाली मोरी। यशोदई जाए लाल आहन भय सोगे लाली मोरी। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे बंधु महाराज उत्तानपाद के घर में आनंद की बधाइयां बजने लगी। जब आनंद की बधाइयां बजने लगी मेरे बंधु, इधर धीरे धीरे दोनों बालक सयाने होने लगे। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था बहनों, माताओं बहनों, जब बेटे का जन्म हो तो कहते हैं कि जेले छठी ना होए तले लड़का के जिंदा न समझो, बिन नंबर गाड़ी समझो। छठी वाले दिन ब्रह्मा जी की एक लड़की है, इसका नाम है विधात्री, और ये आकर के हमारे जीवन का पूरा लेखा जोखा करती। जो कुछ लिखना है, जो कहते, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। छठी वाले दिन हमारा आपका पूरा फैसला हो जाता, जीवन का पूरा मार्ग खुल जाता। जेले 6 दिन का लड़का ना होता जिंदा ना समझो, छठी वाले दिन ते नंबर वाली गाड़ी हो जाती। कोई कोई माताएं बहनें हैं होशियार होती, जब लड़का जन्म लिया है तो क्या करती हैं, चाहे कहीं हम का क्या करें, ये सबसे पाछे वाले कमर में रख दिया है। और बहुरिया कहें, बहुरिया 6 दिन तक निकल ना तिमा बलाए ना दाब भाई पावे। और होशियारी का करें, मोहरे कह रहे 3 चीजें रख दिया हैं, आग पानी नाजो। बलाए अबो करी तो आग कहीं फूंक दियाब, नाजो कहीं घर के अंदर राजान हम श्राप दे दिया, पानी कहे तो बोट डारब, है नहीं। 3 चीजें रखती। कोई कोई माता बहन होशियार होती तो 4 रखती हैं, 4 आग पानी नाजू रख दिया है। कोई कोई माताएं बहनें होती हैं तो एक ले है समूच कंडा, वह पर एक जूता टंग है टूटा। तो जो बलाए आई तो वो जूता कहते, जो बला से ने कहा जो आई हो तो जूतन मारब, जूतन मारब है ना मेरे बंधु। अच्छा एक बात बताओ, माताएं बहनें जब अपने भैया के यहाँ नहवा धोवा फिट करती हैं, उसके बाद आँखी में यहाँ जब काजल लगाती हैं, काजल लगाए के बाद पांजर वर 2 टुकली काहे धर देती, काजर बढ़ जाती है कि काजर का होते का काम मतलब था 2 टुकली काहे धरती। या एक बात एक कथा हो रही थी यही, हेलो तुमका देखा नहीं, सीधे गोली मारब धाए दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे भैया, अच्छा माताएं बहने गुस्सा लगे लगा तब, अब जाना सब है कथा चल रही तब हो पिंड वो खाए। हे भैया, माताएं बहने देखा है काजल लगौती है 2 टुकली काहे रखती,
इधर कार्यक्रम चल रहा था महंगवा के पास, बाबागंज के पास सुबंसीपुर। वहाँ पर एक दरोहा खड़ा होगा, कहा महाराज बताओ। तो हम कहा भैया ये का मतलब तो कुछ भवा नहीं, हम यार को ध्यान नहीं दिया। तो कहा नहीं महाराज बताओ। तो फिर दिमाग लगावा, हम कहा का कुछ बताओ जरूर, नहीं तो भैया डुग्गी पीट दी जाए, कहीं बाबू ना कुछ होते जाते नहीं है। तो हमने कहा भैया माताएं काजर एक है, और बात सही हुआ है कहूँ ले, अगर देखा जाते बात सही है, हियाँ ना सोचो घर में सोचो जाए, हियाँ कथा सुन लो। माताएं मैंने दुई काजर केरी टिकुली लगौती हैं, और वह साइड हम लगौती हैं पांजर, सूद नहीं चपरे नहीं लगौती, किनारे लगौती, किनारे ऐसी साइड हम दुई टिकुली का है लगौती हैं। इसे टिकुली दुई लगौती हैं कि दुनिया वाले को क्या देख रहा हो, दुनिया वाले को खूब समझ लो, खूब दुनिया वाले को समझ लो। यू लड़का याग जने गला ना ही, यू लड़का साझे महाई याग टुकुली बप्पा कह रिया या अम्मा कह रिया है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, है ना। ये सब सिस्टम है भैया। आज मैं आपको का चले मेरे बंधु, आज बड़ा विलक्षण बात देखिए। तो आज उत्तान पाद महाराज के दो पुत्र हो गए, आनंद की बधाइयां बजने लगी। मेरे बंधु धीरे धीरे दोनों बालक सयाने होने लगे। दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है। दोनों बालक घर में जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है अंतर जो कुछ दोनों में, पर अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत क्या है भैया, देखिए एक राजकुमार बना महल में, एक झोपड़ी में रह रहा है। यहाँ राजकुमार कहे करी के पलने में पाला जाता है, और यक दुखिया पूत सुलाने को, यक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पर डाला जाता है। मेरे बंधु दोनों हैं राजा के बेटे, लेकिन एक बालक महल में रहता है, एक पत्तन पर सोता है। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कौन सा बेटा भगवान का प्रिय है, कौन सा महल में रहने वाला प्रिय है। राजा के नजदीक हैं दोनों राजकुमार, इस कारण है एक सा उन दोनों का प्यार। दोनों पर बराबर राजा उत्तानपाद प्रेम करते हैं भैया, लेकिन श्रम करने वालों को वे सभी रतन कहलाए हैं। मेरे बंधु एक रोज दोनों कुंवर थे नरेश के साथ, ध्रुव थे नप की गोद में उत्तम पकड़े हाथ। एक दिन ध्रुव और उत्तम दोनों खेले थे। राजा उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव को गोद में ले लिया, उत्तम को हाथ पकड़ करके दरवाजे पर टहला रहे थे। इतने में राजकुमारी सुरुचि ने महल पर से देखा तो अपने बेटे का अपमान नहीं सह सकी। जब अपने बेटे का अपमान ना सह सकी तो उतर करके आई और पास में डांटा ध्रुव कुमार को, ओहो लौड़े के ललुए का लक्ष्मी लाल जैसा दिल है, वो मजदूरिन के अंक पछल्ले, तू इस गोदी के काबिल है। क्या इस राजा की गोद के काबिल है? बच्चे चल दूर खड़ा हो, अरे नीच जिसके मुकाबले आया है। अकल है तुम्हारी कहाँ, भूप सिर पर यह गधा चढ़ाया है। ध्रुव कुमार को गधा बना दिया। राजा से बोली, किस गधे को तुमने गोद में उठा लिया? अरे बेटे सुन, निर्लज्ज। ध्रुव कुमार को डांट रही है सुरुचि।
रेहत भागे पुर में कहीं थोड़ा ही भजन किया होता। रेहत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा ही भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। पहले जन्म में भजन किया होता तो मेरे गर्भ से उत्तम कुमार के बदले मेरी कोख में जन्म लिया होता तो इस बाप के गोदी में बैठने के काबिल था। ध्रुव कुमार 5 साल की उम्र है भैया। ध्रुव कुमार के दिल में बात बैठ गई। बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाओ। गोली से ज्यादा बोली काम करती। गोली किसी के मार दो, डॉक्टर वैद्य से छर्रा निकल जाएंगे, लेकिन बोली के छर्रा कबो नहीं निकलते। और या बोली लागत की के सबसे ज्यादा 80 साल 90 साल बुढ़िया बहुरिया तन की बात कहते, बूढ़ा दिन भर खाना नहीं खाए और जहां बैठे था पुनी आंगनबाड़ी खोले बैठे। कहा बात बुढ़िया माँ खाना नहीं खाओ, खाना कहाँ खाई, कल कल बहुरिया चलिए हमसे इतना बातें कहती हैं, हमका यह बात कबू ना भूली, यह बात हमका भूली कब जब सौमन माटी लद जाता। बताओ मेरे बंधुओं, आज बड़ा विलक्षण बात देखिए। आज जैसे सुरुच ने कहा मेरे बंधुओं, ध्रुव कुमार के दिल में बात लग गई। ओ दुखियारी के लाल दुखी किसने बेदर्दी पटका है। ध्रुव कुमार रोते रोते अपने घर आ गए। मैया चिड़ैया उड़ा रही थी, देखा मेरा बेटा रोता हुआ आ रहा है। ओ दुखियारी के दुखी लाल किस बेदर्दी ने पटका है, वो मुझ निपुतनी के सपूत किसकी आंखों में खटका है। सुनीति कह लगी भैया तुमको किसने मारा, किस बेदिल ने तेरे दिल को बेटा धमका पहुंचाया है, किस बेआंसू की आंखों ने तेरा आंसू गिरवाया है। भैया माता सुनीति रोने लगी, भैया तू तो खेत पर रहता है, किसने मारा मेरा दुलारा, किसने मारा मेरा दुलारा। सहारा मुझे दुखनी का एक सहारा, नभ से छूटा महीने छेड़ा, तिनके के आधार में भेड़ा। अरे दीन कुटी का राज दुलारा, मेरी आंखों का उजियारा, किसने मारा मेरा दुलारा। आज मैया सुनीति अपने बेटे को गोद उठा लिया और कहने लगी भैया किसने मारा। आज ध्रुव कुमार रोने लगे और बोले मैया माता के प्रेम प्रलापों से संकोची भंडा फूट गया, ममता की ठोकर खाते ही लज्जा का ताला टूट गया। कुमार कहने लगे मैया आज मैं अपने पिता के पास गया था, उत्तम और हम दोनों भैया खेल रहे थे, इतने में जानते हो माँ रानी ने मुझको दे पटका। ध्रुव कुमार बोले माँ
रानी ने मुझको दे पटका, झटका दे दिया कलाई में, दो चार शब्द भी कह डाले मेरी या तेरी बुराई में। क्या कहा? ध्रुव कुमार बोले मैया। उन्होंने ध्रुव कुमार रो रो करके पूरा हाल अपनी मैया को बताया। रो रो कर ध्रुव ने कहा अपना सारा हाल, हाथ पकड़ माँ ने कहा यूं मत रो मेरे लाल। बेटा तू मत रो,